प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है एंड आई एम प्रेग्नेंट अगेन। अरे भाई, तीसरा बेबी लाइन में है बेटा आपके भाई बहन आने वाले हैं अभी। डिलीवरी से पहले हमने अपना बेबी का जेंडर चेक करा लिया था, हमें पहले से पता था कि लड़का होने वाला है। ये कैसे मालूम लगा आपको? इंडिया में इलीगल है पर हमने कर दिखाया, देखो कैसे। अब तो मैं सजा होगी। पैसे आते ही कपड़े छोटे हो गए, हाय राम इतने छोटे कपड़े पहनती है, शर्म नहीं आती अपनी और बेटी को। छोटे पहनेंगे और पैसा आएगा। लड़का आते ही अपनी बेटी को भूल गए, बेटी से प्यार नहीं करते क्या? नहीं, हमें तब दूसरा लड़का ही चाहिए। तीसरी प्रेगनेंसी फिर से स्टार्ट होगी, तुम्हारी बीवी फिर से प्रेग्नेंट हो गई। हाँ, चौथा पांचवा छठा। ससुराल वाले कहाँ है? ससुराल वालों को पूछती नहीं है, उनको घर बुलाती नहीं है। मैं तो पूछ रहा हूँ ना इनके माता पिता को। इतना अच्छा मेरे जवाब। ससुराल वालों को मैं पूछती नहीं हूँ ना। वही तो नफरत करती प्रिंस हूँ तो बहुत उनसे। अच्छे हैं, नाना नानी आए हैं, प्रिंस के सास ससुर आए हैं, वो तो पकोड़े, काजू की बर्फी, गुलाब जामुन दिए जा रहा है। अपने माता पिता की सेवा नहीं करता है। हाँ तो नहीं पसंद मुझे तुम्हारे घर वाले। तो सच बोल दिया। ऐसा आप लोग कह रहे हैं ना। अब हो गया। गाइस ऐसे ही घमासान कमेंट्स आप लोग के आए हैं जिसके और भी बहुत सारे क्वेश्चन आप कर रहे हैं लाइन से, तो पढ़ते पढ़ते हमारे पेट में दर्द होता ही होता है। गाल भी मेरे थोड़े मोटे हो गए है ना, हाँ हल्के से हुए हैं। तो आज उन सभी का जवाब हम देने वाले हैं, तो पूरी वीडियो आखिर तक देखना। काफी इंटरेस्टिंग हमने आंसर किए हैं और देखो लोग किस किस के सवाल पूछते हैं। और आप भी देखना, आपको क्वेश्चन भी डाला हमने, जिसमें आपकी फोटो ऐसी थी वो भी डाला है। बहुत सारे सवाल आप लोगों के आए थे इन दिनों, जब से मैं प्रेग्नेंट हुई और जब मेरी डिलीवरी हुई। इस बीच हजारों सवाल आए थे, बट लगभग 50 सवाल मैंने स्क्रीनशॉट लेकर के रखा है और मैंने अलग से फोल्डर भी बनाया है कमेंट्स का। क्या क्वेश्चन आए थे? हाँ तुमने भी तो पढ़े हैं बहुत सारे, इतने मैंने पढ़े, मैंने स्क्रीनशॉट लिए नहीं, और भी आए। हाँ सो एक एक करके हम आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। तो ये होने वाली है क्वेश्चन आंसर वीडियो। एंड सबसे पहला सवाल जो सबसे ज्यादा आया है वो ये है कि प्रेगनेंसी से पहले आपने कैसे पता करा लिया कि आपका लड़का होने वाला है? ये तो इलीगल है। तो किसने कहा कि पता कर लिया? और प्रेगनेंसी से पहले नहीं, डिलीवरी से पहले बोलो। हाँ तो अरे हमने वो फोटो डाली है ना, देखो यहाँ हम फोटो लगाएंगे कि इट्स अ बॉय, मैं प्रेग्नेंट हूँ और हमारा ने होल्ड किया है कटआउट जिसमें लिखा है कि लड़का होने वाला है। तो हमने पहले ही, हाँ हमने तो पहले ही पता लगवा लिया था कि हमारा लड़का होने वाला है और इसीलिए तो दूसरी प्रेगनेंसी की। यही तो हमारा वंश आगे बढ़ाएगा, लड़की थोड़ी ना बढ़ाएगी। दूसरी तरफ एक फोटो ये भी है, उसकी सेम ड्रेस में हम सबने सेम ड्रेस पहनी है, इट्स अ गर्ल। तो ये भी हमने पता लगा लिया था, है ना। दोनों ही ऑप्शन हमने एडवांस क्लिक करके रखा था कि जब लड़की होगी तो लड़की वाला फोटो दिखा देंगे, जब लड़का होगा तो लड़का वाला फोटो दिखा देंगे। लेकिन मुझे बहुत ताने मारे गए कि तुम्हें पहले से ही पता था कि ये लड़का होने वाला है, इसीलिए तुमने दूसरी प्रेगनेंसी की, लड़के के लिए दूसरी प्रेगनेंसी की, वही वंश आगे बढ़ाएगा। ऐसा आप क्यों सोच रहे हो क्यों कि हम लड़की नहीं लड़का चाह रहे हैं, लड़का चाह रहे हैं? ये हमारे हाथ में नहीं है और किसी के हाथ में नहीं है कि कुछ अलग से गोली नहीं आती, तो गोली खिलाई लड़का हो गया, तो लड़की हो गई। और कोई भी अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा। 99% लोग हमें बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, जो 1% है जो थोड़ा मिसअंडरस्टैंड करते हैं या उनकी सोच थोड़ी अलग होती है, तो वो गलत तरीके से सोचते हैं। आई विल नॉट से दे आर माय हेटर्स, मुझे हेट तो कोई करता नहीं है, बस गलत समझते हैं। ठीक है, ऐसे चलो बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। फ्रेंड्स ने ये वाली रील बनाई थी ब्लैक कुर्ता पहन करके, उन्होंने कोई गाना वाना गाया था मेरे लिए, तो उसके नीचे कमेंट आया, पढ़ो क्या लिखा है। ये इंसान बॉय होने के बाद अब एक्टिव लग रहा है, वरना डिप्रेस लगता था। पहली बात तो इस फोटो में मैं डिप्रेस ही लग रहा हूँ, देखो ध्यान से। एक्टिव कहाँ से लग रहा हूँ? और बात ये है कि एक और कमेंट आया था कि अरे लड़का हो गया, ये तो पागल हो गए हैं ये। मैं आपको बता दूं, जब हमारे शौर्यवीर इस घर में नहीं आया था, हमारी गोद में नहीं आया था शौर्यवीर, इस ड्रेस में मैंने कम से कम 8 से 10 या 12 महीने शूट किया था, 2-2.5 घंटे के अंदर। कोई प्रैक्टिस नहीं, कोई कुछ नहीं, 1 टेक 2 टेक 3 टेक। डिलीवरी से पहले का शॉट है ये, हमें क्या पता था। दिवाली पे भी ये गया था, उसके बाद भी है ना, दिवाली के टाइम पर हमने पोस्ट तब किया जब बेबी हो गया, उसके बाद हमने पोस्ट किया क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था अपलोड करने का। सेम ड्रेस में अगर आप देखेंगे, व्हाइट भी मैंने पहना था, उसमें रेखा का पेट निकला हुआ है, बेबी अंदर है। इस सॉन्ग के भी ड्रेस में आप देखोगे कोई दूसरे सॉन्ग में, तो हम दोनों ने रेखा का पेट निकला हुआ है, तो बेबी तो पेट निकला हुआ है, इसे छुपा लेती हूँ थोड़ा सा, अभी भी निकला, मतलब पेट निकला। उस टाइम पे शौर्यवीर पेट में था, तो कहाँ से आ गया ये? ठीक है, फिलहाल तो मेरा भी पेट निकला इसमें। अरे प्रेगनेंसी के बाद वो थोड़ा सा पाउच रहता है मम्मी का, वो धीरे धीरे जाएगा। मैं भी इसके ऊपर काम कर रही हूँ, बहुत जल्दी वेट लॉस करूंगी, आई प्रॉमिस। भाई इसमें तो क्या हो गया? इसके भी बहुत कमेंट आए थे कि एक और, आप प्रेग्नेंट है क्या? दोबारा से तीसरा बेबी आ रहा है क्या? आप प्रेग्नेंट लग रहे हो, थोड़ा सा टमी दिख रहा है तो प्रेग्नेंट। लड़कियों का पेट थोड़ा सा बाहर आया नहीं कि लोग उसको प्रेग्नेंट घोषित कर देते हैं। अब
शौर्यवीर और अमायरा, जब मैं आता हूँ तो अमायरा भागा भागी आती है, भागी भागी पापा आ गए, जो स्माइल है ना वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। शौर्यवीर जब सो रहा होता है, जब हंस रहा होता है, जब डायपर चेंज करते हैं, ये सब एक्टिविटीज करते करते मैंने डिसाइड किया है कि तीसरा बेबी प्लान करेंगे भाई, मेरी तरफ से तो है। अब कब करेंगे वो अब देखते हैं। ये मजाक कर रहे हैं, नहीं, मैं ऐसा तो होने मजाक नहीं नहीं दूंगी। कर रहा। अच्छा होने नहीं ऐसा तो गाना हो गया, मैं होने तो ना तुमने दे। सड़कों पे लोगों को 1000 कॉन्डम क्यों बांटे थे जब खुद से ही नहीं होता है कंट्रोल? तो हाँ, 3 बच्चा चाहिए तुम्हें, ये किसी को कॉन्डम दे रहे थे और कहते आबादी बढ़ रही है, आबादी को रोको। तो कहता मैं क्यों आबादी रोकूं, मेरी बीवी तो प्रेग्नेंट है, चौथा बच्चा आ रहा है। ऐसा ही कुछ बोला था ना उसने। कह रहा आगे 5वां भी करूंगा, 6वां भी करूंगा, 7वां भी करूंगा। हाँ, तो फिर? कह रहा ये तो बहुत प्राउड की बात है। मैं कहा ठीक है, सो कर देना। तो आपको तो 3 ही करने के लिए क्यों बोला? मेरा No way. वो नहीं था, बस बच्चे अच्छे लगते हैं, घर में हो ना तो है ना, एक मन भी और बढ़ते हुए पॉपुलेशन का क्या? हाँ, सोचा है कभी इसके बारे में? और खर्चे जो इतने करने होंगे उसका कभी सोचा है? हम 3 बच्चों को टाइम दे पाएंगे? अमायरा का अभी एडमिशन के लिए हम स्कूल देख रहे हैं, 7.5 से 9.5 लाख नर्सरी में ना, नर्सरी 1 साल की फीस। बहुत ही हाई फाई स्कूल है, मतलब बहुत ही बड़ा, एक सेलिब्रिटीज के बच्चे को साल में 10, ये तो है वो क्या ट्रिप में अलग सा लगता है फॉरेन ट्रिप खर्चा, लेके जाते हैं। है ना, साथ में जो है। तो आपको ऐसे महंगे स्कूल में डालने की क्या जरूरत है? सरकारी स्कूल में डालो, चलो पैसे बचाओ। प्रिंस भाई, आप कितने अच्छे से क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो। गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली मेंबर्स विद ऑल हैप्पीनेस एंड लव। देखो ऑन स्क्रीन आपको जितनी खूबसूरत लाइफ दिखाई जाती है, एक्चुअल में उतनी खूबसूरत लाइफ पर ये तो अच्छा कमेंट है ना, तुम ये क्या कह रही हो? तो अच्छा कमेंट है, तारीफ है। बट तारीफ तो है लेकिन बाबू, लेकिन झूठी तारीफ में एक्सेप्ट नहीं करूंगी ना। कहाँ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं? प्रिंस इंटीरियर के काम से 24 घंटे घर के बाहर रहते हैं या कभी दिल्ली में रहते हैं, मैं यहाँ अकेले रहती हूँ। क्वालिटी टाइम मुझे दे कहाँ पाते हो? सुबह उठते ही चले जाते हो और देर रात को आते हो, सारा दिन मैं अकेली रहती हूँ। कितना मिस करती हूँ तुम्हें। इंटीरियर वर्क कुछ अपना नहीं तो है, बाकी भी काम चल रहा है। और इन्होंने और 4-5 काम स्टार्ट कर दिए हैं, एक साथ सारे काम स्टार्ट कर दिए हैं, अलग अलग ऑक्टोपस बना हुआ हूं मैं। हाँ, तो ऐसे में बाकी सब तो शायद तुम मैनेज कर पाओगे, लेकिन अपनी मैरिड लाइफ को शायद नहीं मैं कर लूंगा। घाटे में चले जाएगी। देखो नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो मुझे टाइम नहीं दे रहे। रात तो मेरे हाथ में ही है मैडम। हाँ, तो मैं तो थक के सो जाती हूँ। बच्चे है ना, उठते हैं ना, उनको मैं पैम्पर करता हूँ, डायपर चेंज करता हूँ, पोटी सुसु मुंह पे लग रहा होता है, सुलाता मैं हूँ, तभी तो तुम अच्छी नींद ले पा रही हो। नींद तो अच्छी ले रही हूँ, है ना? क्वालिटी टाइम कहाँ मिल रहा है मुझे? क्वालिटी टाइम मिलेगा ना, सुबह सुबह 5-6 घंटे जो होते हैं, 7 से लेके 9-10 बजे तक तो होते हैं ना, बात करते रहे हम लोग तैयार होते हुए। मैं नहा रहा हूँ ऐसे, और वहाँ से रेखा दूसरे वहाँ पर कमरे में बाथरूम के बाहर बैठी है, वहाँ से बोल रही है, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, बस हमारी वार्तालाप चल रही होती है। ब्रश कर रहे हैं, हाँ हाँ ठीक है, आज ये हुआ, आज वहाँ गए, आज ये करना है। हमारी मैरिज लाइफ में फिलहाल कोई क्वालिटी टाइम नहीं है। स्टार्टिंग में सभी के साथ होता है, जब न्यू बॉर्न बेबी घर में आता है तो स्टार्टिंग के 2-3 महीने ऐसे ही जाते हैं, नींद पूरी नहीं होती है, डाइट पूरी नहीं होती है। बट आई जस्ट वांटेड टू बी ऑनेस्ट, मैं झूठा नहीं लोगों को पर ये protect करना एक अच्छी चाहती बात है कि हाँ आपने अंदर की बात बताई कि जो कैमरे में आप देख रहे हैं ऐसा नहीं है, काफी तकलीफ होती है, देखा को बहुत तकलीफ होती है, कंधे दर्द हो जाते हैं, पैरों में नहीं नहीं, मेरे को कोई तकलीफ नहीं होती, मैं बहुत मजे में हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, प्रॉब्लम बस इतनी सी है कि तुम मुझे क्वालिटी टाइम नहीं दे रहे हो, और मुझे कोई तकलीफ नहीं ठीक है। तो हम कब चले इंडिया से बाहर घूमने के लिए? वहाँ क्वालिटी टाइम कुछ नहीं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे 1 हफ्ता। मेरा मन तो है अमेरिका या दूसरा यूरोप। 3 महीने का नहीं हो जाता हम नहीं कहीं बाहर ठीक है, जा आफ्टर सकते। 3 मंथ हम जाएंगे। हाँ, ठीक है, थोड़ा पैसा कमा ले तब जाएंगे, अभी नहीं जाएंगे, सारा पैसा लग गया घर में। हाँ। हमारा नया घर जो बन रहा है, ये भी कमेंट आए थे कि कब शिफ्ट हो रहे, कब शिफ्ट हो रहे। हर ब्लॉग में कहते हैं घर रेडी होने वाला है, रेडी होने वाला है। हमारी फरमाइशें बढ़ जाती, हम सोचते ये भी करा ले, वो भी करा ले। और हमने पहले सोचा था कि सिर्फ मोल्डिंग लगाएंगे घर में और खत्म, जो कि हार्डली 10-20 दिन का काम होता। लेकिन हमने फिर जो काम, मतलब एक चीज अच्छी लगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, ऐसा कराते पूरी ट्रेन का डब्बा बन गया, ट्रेन बन गई, अल्ट्रा लग्जरी चीजें लगवा ली घर में। और पैसा मतलब घर अपना सब लगा में दिया। जो परचेज किया है उसका भी 1/3 1/4 कह सकते हैं लग रहा है। बट ये अच्छी बात है कि हमने घर 1 साल पहले लिया था और 1 साल के अंदर उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ प्लस हो गई है। ज्यादा है, 1 करोड़ से ज्यादा हो गया। हाँ, ज्यादा है, 1.5 से भी तो ये ज्यादा। हमारी इन्वेस्टमेंट काफी अच्छी है। अभी हम रहेंगे, अच्छे से रहेंगे, 5-10 साल बाद हम इसको 10 बेच साल तो देंगे। रहेंगे हाँ। 10 साल बाद इसके जो वैल्यू हमें मिलेगा, डबल ट्रिपल चौपल क्या कहते हैं उसका अगर आप चाहते हैं कि ये कौन सी लोकेशन है, कैसे क्या है, और क्या क्या कभी भी कोई प्रॉपर्टी लेते हैं उसमें क्या क्या आपको पॉइंट्स देखना है, जो ये आपको सब जानना है तो प्रॉपर्टी डू में। फॉलो आवर ब्लॉग चैनल व्हिच इज मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस। इस पे हम सिर्फ कमेंट्स पढ़ेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है। उसमें Guys, कमेंट करना कि बताइए इन्वेस्टमेंट का, तब हम बताएंगे। ये वीडियो सच में बहुत लंबी होने वाली है। एक मूवी 40 मिनट तो हो ही जाएंगे। और जहाँ आप मैं इस खाने आता हूँ वाले- तो वहाँ पर बोलने का मौका मुझे दिया जाए। ये कह रहे मैं बोलने नहीं देती इनको। अभी भी देख लो कहाँ बोलने दे रही है। तो बहुत खींच देते हो टॉपिक को। चलो बोल लो चलो।
वो उसके लिए अलग वीडियो बनेगा ब्लॉग चैनल पे। फर्स्ट प्रेगनेंसी प्लान करने में उतना टाइम लग गया और सेकंड इतनी जल्दी क्यों? या अब मैं बताता हूँ। देखो, जो लड़का लड़की अभी मैरिज करने वाले हैं, सबसे पहले चलो ठीक है आप मैरिज कर रहे हैं, है ना, आपकी एज हो गई है, उसके साथ साथ मैरिज तो हो जाती है, घर वाले करा लेते हैं, माता पिता चाहेंगे चलो मैरिज हो जाए, खर्चा वर्चा हल्का हो जाएंगे। क्या चाहते हो? ये कहना क्या चाहते हो? वो अंकल की तस्वीर आ जाती है मुझे। कहना क्या चाहते हो, ऐसी आवाज है ना कुछ कुछ वो मुझे आ जाते हैं। भाई सिंपल सी बात है, आप बीवी घर में लेके आ रहे हो ना, आप बीवी घर में लेके आ रहे हो ना, बीवी को खुश करने के लिए पैसा चाहिए, ठीक है ना, आप में इतना दम होना चाहिए, आप बीवी के खर्चे, उसका पेट आप भर पाए, ठीक है, उसके बाद बच्चे का पेट भर पाए। शादी कर ली, बच्चा कर लिया, 2-3 पैसे है नहीं जेब में, है ना, तो इसलिए हमें टाइम लगा बच्चा करने में, ठीक है। हमने 8 साल 9 साल 10 साल बाद जो भी है, इतने टाइम बाद बच्चा प्लान किया, तो क्यों किया? करियर सेटल करने में, ठीक है। अब वो अगर नहीं करते तो आज जो हमने इन्वेस्टमेंट की, जो घर लिया, ये हम नहीं ले पाते। अगर मैं उस टाइम बच्चा कर लेती, जब हमारा करियर एकदम पीक पे जा रहा था, तो हम बच्चे पे ज्यादा ध्यान दे पाते, पर काम पे ध्यान नहीं दे पाते। जैसे अभी करंटली मेरी वीडियोस रेगुलर नहीं आ पा रही, क्योंकि मेरे पास इतना बड़ा स्टाफ होने के बावजूद भी, एडिटर्स ऐसे हर काम के लिए लोग हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रही, क्योंकि बच्चे के ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। सो बच्चे पे ध्यान दूंगी तो करियर पे नहीं दे पाऊंगी ना, तो इसीलिए हमने बहुत अच्छा किया, जो हमारा करियर पीक पे था तब हमने सिर्फ करियर पे ध्यान दिया, और उसकी वजह से अब हम घर ले पाए। अब हम इतने एफिशिएंट हो चुके हैं कि अब बच्चे पे ध्यान दे सकते हैं। एंड जो भी हमने अपना वो बनाया, क्या कहते हैं, दिल्ली में डुप्लेक्स बनाया है ना, और ये मुंबई में जो घर लिया है, और गुड़गांव में जो प्लॉट है, ये सब चीजें हमने ली है, तो अच्छा खासा है। अब क्या, भगवान का दिया हुआ बहुत है, और क्या चाहिए तुम्हें? तो अगर 10 साल बाद हमने बेबी प्लान किया है, तो हमने तो बहुत सही सोच समझ के किया है, ऑल्दो ये बहुत रिस्की था। और उस टाइम पे हम काफी यंग भी थे, अभी भी यंग है, जब हमारी मैरिज हुई थी काफी हम यंग थे, अभी भी यंग है। और ये है कि भूल गया क्या बोल रहा था। मुझे बोलने देते नहीं, अगर भूल जाओगे। देखो, फर्स्ट बच्चा इसीलिए लेट हुआ, और दूसरा इसलिए जल्दी कर लिया क्योंकि लेट नहीं हुआ, लेट हमने ट्राई किया, उससे पहले हम लाइफ के एंजॉय कर रहे थे यार, यंग है, मतलब लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहे। दूसरा बच्चा इसलिए फटाफट से कर लिया क्योंकि डॉक्टर ने बोला था बेटा बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से अगर अभी कर लोगे ना तो सही रहेगा, बाद में करोगे तो भी बेबी होगा, लेकिन फिर थोड़े रिस्की हो जाता है, तो मैं रिस्क क्यों लूं? डाउन सिंड्रोम होने के चांसेस होते हैं, एंड वो पॉजिटिव प्रेगनेंसी हो, इसके रिस्क बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो हम क्यों रिस्क लें? हमारे पास, हम इतने एफिशिएंट है कि अभी 2-3 कितने भी बच्चे कर सकते हैं, तो कर दिया, लेकिन तीसरा मैं नहीं चाहती हूँ अभी करें, क्योंकि एफिशिएंट होने का मतलब ये थोड़ा है कि करते ही चले जाए, है ना? नहीं, ऐसे मन में थॉट आता, आप लोगों के साथ शेयर कर लिया, बस ये है, बोल दिया, ये तो ये नहीं है कि हाँ बस करना ही है, नहीं, ऐसे देख के लगता है ना, आप लोगों को भी लगता होगा कि नहीं यार और भी होने चाहिए, बच्चे मासूम है, हाँ अभी धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे ना, अरे यार अब नहीं करना ये भी तो आ सकता है ना, आप लोगों में आता है ना। चलो अगला कमेंट। दी यार, सोते बच्चे को कभी नहीं नहलाना है, कभी तैयार नहीं करना है, बहुत गलत होता है, हमको देखकर बुरा लगा, और आप लोग नहला भी दिया यार सोते हुए बच्चे को। जो न्यूबॉर्न बेबी होता है ना, वो 24 घंटे सोता रहता है, वो हार्डली आधा 1 घंटे के लिए दिन में उठता है, ठीक है। तो ऐसे में शौर्यवीर कब मैं उठा करके या वेट नहीं करूंगी वो कब उठे और मैं नहलाऊं, सोते हुए बच्चे को नहला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा को भी नहलाया था मैंने, शौर्यवीर को भी नहलाया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बाकी अगर आपको लगता है तो आप अपने बेबी को अपने हिसाब से हैंडल कर सकते हैं, भाई हम तो ऐसे ही करते हैं। वो रोता तो प्रॉब्लम होती ना, उसको अनकंफर्टेबल लग रहा है तो रो रहा है। ऐसे ही कुछ कमेंट आया था कि फोटोशूट में सारी फोटो बच्चे की सोते हुए कुछ दवाई पिलाई है क्या? ऐसा कौन अपने बच्चे के साथ फोटो के लिए दवाई पिला देगा, पूरे टाइम सोता रहेगा? न्यूबॉर्न बेबी सोते ही रहते हैं गाइस, और सोते ही ऐसा कोई करेगा कि माता पिता करेंगे कि बच्चे को दवाई पिलाएंगे, उसके हेल्थ के साथ कुछ ऐसा करेंगे? रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस में ऐसा होता है जहां मोबाइल के लिए लोग अपने बच्चे को भेज देते हैं, आपने वो न्यूज़ देखा होगा। मैं बात बता दूं, सिग्नल पे आप कभी भी देखना, बच्चे जो होते हैं ना, धूप में होते हैं, नंगे पैर होते हैं, गोद में होते हैं, बस वो सो रहे होते हैं, उनको अलग अलग नशे वाली दवाई दी जाती है, वो 10 घंटा बड़ा वो वाले केसेस अलग होते हैं। और ये जो न्यूबॉर्न बेबी फोटोशूट अगर आप कहीं भी देखोगे ना, गूगल कर लो, सब बच्चों की फोटो सोते हुए होती है, क्योंकि बच्चे सोते रहते हैं, एंड वो सॉडल किया जाता है, क्योंकि लोग भी कहते हैं हाय राम कैसे लपेट दिया, बांध दिया, अनकंफर्टेबल कर दिया, एक फोटोशूट के लिए बच्चे को इतनी तकलीफ दे दी। नहीं, बच्चे जब माँ के गर्भ में रहते हैं वो ऐसे ही सुकड़ करके रहते हैं, और अचानक से वो बाहर आते हैं तो उनको लगता है कि कौन से अलग से ग्रह पे आ गए, वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं।
देते हैं, इसीलिए बेबी को स्वाडल करके रखा जाता है। तो अगर फोटो शूट होता है ना बेबी का, तो अगेन वो स्वाडल करते हैं। स्वाडलिंग का तरीका थोड़ा सा उनका यूनिक एंड डिफरेंट ब्यूटीफुल सा होता है कि वो एकदम एग शेप में स्वाडल कर देते हैं, तो उसमें बच्चा अनकंफर्टेबल नहीं रहता। अगर बच्चा अनकंफर्टेबल है तो वो रोएगा ना, रोया क्या बच्चा, वो तो आराम से मजे से सो रहा है। इतना अच्छा लगा शौर्यवीर को या हमारे को भी जब स्वाडल किया था बचपन में, सोते रहे पूरे शूट में और अच्छे से हो गया हमारा फोटो शूट। तब बच्चे रोते हैं तो सुसु पोटी करते टाइम रोते हैं, या तब भूख वो लगी है, या फिर अगर ये कोई रीजन नहीं है तो हो सकता है कुछ और प्रॉब्लम हो गई, उसकी नस चढ़ गई है या कहीं चोट लग गई है, अचानक आगे करता है, कुछ हो गया है तो डॉक्टर के पास भागना पड़ता है। हाँ। ठीक है, तो आप भी जाएं फोटोशूट के लिए तो फोटोग्राफर करो बोलेगा यार, कि ऐसे करना, तो ये मत करना, अरे क्या लपेट दिया मैंने बच्चे को, ऐसे मत करना, क्या कर रही है तू, ऐसा मत करना। वो बेस्ट कर रहे हैं, उनको पता है ऐसे ही होता है। नर्सेज भी ऐसी करती हैं, उनको स्वेटर करके रख देती हैं रात में। प्लीज दीदी अब विंटर स्टार्ट हो गई, वूलन क्लॉथ वियर करो। अरे भैया अभी यहाँ एसी चालू है, मैं तो गर्मी में भी यही पहनता हूँ, हुडीज वगैरह। अभी यहाँ एसी चालू है, उधर फैन चालू है। देखो मुंबई में कभी भी सर्दियां नहीं पड़ती हैं, यहाँ हमेशा गर्मी रहती है। अभी आप गूगल पे सर्च करना, अभी टेम्परेचर क्या है आप देखना। आई थिंक बाकी 27 या 30 या 32 होगा। आपके शहर में कड़ाके की ठंड पड़ी होगी, आप रजाई में बैठ करके हमारी वीडियोस देख रहे होगे, है ना? कमेंट करो। और अभी का टाइम बता देते हैं क्या है, 12 बजे हैं दोपहर के। डे बताओ ना क्या है, तभी तो गूगल करेंगे इस डे दोपहर के 12 बजे है ना टेम्परेचर। तो गूगल पे कर लो दोपहर के 12 बजे कितना टेम्परेचर है। कौन सी तारीख को जाएगा ये वीडियो और कब शूट हो रहा है उसके हिसाब से बताओ। तारीख से वो छोड़ो, पर 12 बजे तो गर्मी होती है ना दोपहर को, उस टाइम पे सर्च कर लेंगे। गाइस यहाँ दोपहर हो रात हो शाम हो हर टाइम सिर्फ और सिर्फ गर्मी होती है। आई हेट समर्स, लेकिन आई हेट विंटर ज्यादा, क्योंकि विंटर में रजाई से बाहर निकलने का मन नहीं करता। मुझे पसंद है विंटर। क्यों पसंद है? क्योंकि गाजर तभी आती है खाने को मिलती है दिल्ली। गर्मी में एटलीस्ट एसी ऑन करके काम तो कर सकते हैं, सर्दियों में तो रजाई से बाहर निकलने का ही मन नहीं करता। तो ये मुंबई का वेदर बेस्ट है। पर मुझे दिल्ली का लगता है। हमारा कहाँ है, उसको प्यार करते हुए वीडियो पोस्ट करो। हमारे को प्यार नहीं करते हो, बेटा आते ही बेटी को भूल गए हो, कैसे पेरेंट हो। जब शौर्यवीर का नामकरण हो रहा था, पंडित ने बताया था कि आप सबसे ज्यादा प्यार अपनी बिटिया को करते हैं। ऑब्वियसली उन्होंने सही बताया, हमारे को ही करते हैं, क्योंकि फिर शौर्यवीर तो कुछ बोलता ही नहीं है, बेचारा छोटा है। जितनी बात है खेल कूद है हमारे के साथ ही होती है, मेरी तो हमारे के साथ ही होती है, रेखा की दोनों के साथ होती है। न्यूबॉर्न बेबी को केयर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो आपको दिख रहा होगा कि अटैचमेंट उससे ज्यादा है, क्योंकि अब वो खुद कुछ नहीं कर सकता। हमारा भी इतनी बड़ी हो 2 साल की होगी और बहुत स्मार्ट एंड मैच्योर है, सब बोलती है, सारी बातें करती है, उसे कुछ प्रॉब्लम है बता देती है, पॉटी ट्रेन भी हो चुकी है वो। तो रात को उठ के बोलती है पानी पिलाओ। हाँ, तो हमें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो अपना ख्याल खुद रखना स्टार्ट कर चुकी है। लेकिन चिंता करने की जरूरत पड़ती है, जैसे कुछ उठाना ले या कहीं पे सॉकेट में हाथ ना डाल ले, अटक के गिर ना जाए, या कुछ कांच या कुछ स्टील का आइटम हैवी ना उठाए, वो देखते रहते हैं। अगर भाई शौर्यवीर से कंपेयर किया जाए तो वो एकदम न्यूबॉर्न बेबी है, उसको हमारी जरूरत है हर चीज के लिए, सुसु पॉटी खाना पीना हर चीज के लिए हमारी जरूरत है। कमेंट आया दीदी अचानक क्या हो गया, आप दोनों इतने तेज क्यों बोल रहे हो, ट्रेन रेलगाड़ी कहाँ भाग के लेके जा रहे हो। क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। देखो हम आपसे इतनी बात करना चाहते हैं, पर वीडियो बड़ी हो जाती है, उतनी बात कर नहीं पाते। आप लोग कमेंट कीजिए कि 33 मिनट की 40 मिनट की वीडियो बनाइए, और प्लीज जो आप ज्यादा, प्लीज भैया आप ज्यादा बोलो, हम आपको सुनने में पसंद करते हैं। कितनी परफेक्ट लाइफ है आपकी, लाइफ हो तो ऐसी। मेरी? अच्छा तुम, अच्छा कमेंट है हमारे लिए है। नजर मत लाइफ लगाना। अच्छी है, बहुत अच्छी है, हम खुश हैं। इसके पीछे बहुत मेहनत की गई है। हाँ, लेकिन देखो परफेक्ट तो कुछ भी नहीं होता है, हर जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होती है। प्रॉब्लम्स यहाँ भी हैं, हमारे बीच नहीं है, आसपास है प्रॉब्लम्स। तो परफेक्ट है दूसरों की लाइफ ऑन स्क्रीन, दूसरों के वीडियोस व्लॉग्स देख करके मत सोचा करो। कोई भी ब्लॉगर अच्छी अच्छी चीजें आपको दिखाएगा, अपने बारे में बुरी चीजें नहीं दिखाएगा। और इनकेस कोई बुरी चीज दिखाता भी है तो फिर लोग बोलते हैं कि सिंपैथी के लिए दिखा रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, व्यूज के लिए दिखा रहे हैं। तो फिर अब तुम किस पे बिलीव करोगे? तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी है ना, तो ये मत सोचो, कंपेयर मत करो कि उनकी अच्छी है या सेलिब्रिटीज किसी की अच्छी है, मेरी बाजू वाली पड़ोसन आंटी है उनकी ज्यादा अच्छी है, आपकी भी अच्छी है ना। 24 घंटे आप हमारे साथ नहीं हो या आप पड़ोसन के साथ नहीं हो। सबकी लाइफ परफेक्ट नहीं है, फ्लॉज हर किसी की लाइफ में है, कोई दिखाता है कोई नहीं दिखाता, और सबका टाइम चेंज होता है ना, बस थोड़ा टाइम लगता है, टाइम सबके अच्छे आते हैं। दादा दादी कहाँ हैं तुम्हारे? तुम्हारे नहीं, बच्चों के। इस पे हमने अलग से ब्लॉग पे बनाया है, तो वहाँ आप देख सकते हैं। फिलहाल मैं बता दूं, हमारा की दादी अभी इस दुनिया में हमारे साथ नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि हमारे के रूप में वो हमारे पास वापस आ चुकी हैं। दादाजी बहुत जल्द आ रहे हैं, हमारे जब घर का गृह प्रवेश होगा तब। बाकी डिटेल वीडियो आप ब्लॉग पे देखना। मैंने पहले ही बोला था इनको बेबी गर्ल हुई है, जाके मेरा कमेंट चेक करो। गर्ल नहीं हुई है, बॉय हुआ है। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि हमारी गर्ल हुई है, गर्ल नहीं बॉय है। वो लास्ट वाला व्लॉग देख लिया होगा हमारे के टाइम वाला ना, जब
2 साल पहले था। बहुत अजीब सा कमेंट है, आप अपने मम्मी पापा के पैर क्यों छूते हो? हमारे यहाँ कहते हैं कि मम्मी पापा के पैर अगर बेटियां छुए तो बोझ पड़ता है पिता पे। लड़कियां बोझ नहीं होती, कोई बोझ नहीं पड़ता यार। आउट ऑफ रिस्पेक्ट हमारे यहाँ पे तो छुआ जाता है, लड़कियां भी छूती हैं, कुछ लोगों में नहीं छुआते हैं। पर मुझे लगता है जब तुम कहते हो लड़की लड़की में भेदभाव नहीं करना है, इक्वल है, तो लड़का पैर छुए तो आशीर्वाद दो, लड़की पैर छुए तो बोलो नहीं 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 पैर मत छुओ, बोझ बढ़ ये ना जाएगा। बहुत अभी भी ना हम खास तौर पे कितने भी कह रहे हैं लोग कि हम बहुत मॉडर्न हो गए हैं, ये है वो है, ये मुझे समझ नहीं आता लड़कियों को लेके इतना भेदभाव क्यों किया जाता वो है। तो तुम भी करते हो। अगर मैं बोलूँ हमारे को कि हमारे पापा के पैर छुए तो तुम मना क्यों कर देते हो? नहीं मैं तो तुम इसको ही बोलोगे स्टोरी को, मैं इसको भी रोक दूंगा। क्यों? छोटे बच्चे हैं यार, अच्छा। बड़े हो जाएं, मतलब उनको लाइफ समझ आए तब छुआते हुए पर भी अच्छा आदत तो लगे। छोटे से ही और पहली दिलाते बात हैं ना। क्यों मैं अपने आप को बड़ा क्यों कहूँ कि मैं बड़ा हूँ, मेरे पैर ठीक है। पहली बात ये, लड़का घर का वंश बढ़ाएगा आगे, लड़का हो गया तो अब कुआं पूजन होएगा, पार्टी होएगी, पार्टी तो बनती है, लड़का हुआ है, लड़का हो गया, फैमिली कंप्लीट। मतलब क्यों नहीं भाई? देनी पार्टी, लड़की में भी नहीं, मैं हमें ये पार्टी कह रहा नहीं हूँ दी, मैं, लड़के में भी हमें पर पार्टी नहीं मैं देनी ये है। बोल रहा हूँ कि ऐसा क्यों? लड़की होती है तो वंश पूरा नहीं होएगा, लड़की हुई है तो पार्टी नहीं होएगी, लड़की हुई है तो फैमिली कंप्लीट नहीं होएगी। यार जो वंश बढ़ाने वाला है समझ में नहीं आता, क्योंकि जो बच्चा देती है वो तो बहू होती है ना, और बहू तो आपके खानदान की नहीं होती, वो तो किसी और के खानदान की है, तो उसके पेट से बच्चा निकल रहा है तो वंश तो बहू बढ़ा रही है। तो बस वो फर्क इतना है कि वो आपके घर में साथ में रह रही है, और आपके अगर वही लड़के के बेटी का साथ। बच्चा होता है तो भाई मेरी बेटी अमायरा और उसकी बेटी, मतलब वो तो फिर वो मेरा वंश बढ़ाएगी। मुझे तो ऐसा लगता है शौर्यवीर मेरा वंश कैसे बढ़ाएगा? वो तो किसी और बहू अपने खानदान का वंश बढ़ाएगी। वंश ना लड़का बढ़ाता है ना लड़की बढ़ाते हैं, वंश बढ़ाना ही नहीं। वंश क्या होता है पता नहीं। खुश रहना चाहिए, चाहे लड़का हो लड़की हो, अपनी लाइफ में हैप्पी रहना चाहिए, और पेरेंट्स की वजह से उनकी लाइफ में कोई इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, है ना? हाँ ये है, पता नहीं क्यों ये चीजें, मैं क्या करूँ, हम समझा नहीं सकते, छोड़ो। लास्ट कमेंट मैं सम अप कर देती हूँ। अभी मैंने हमारा जो न्यूबॉर्न बेबी फोटो शूट हुआ है उसके अंदर जो मैंने ड्रेस पहनी है ना, ब्लैक वाली और ब्लू वाली भी जो पहनी है, तो उसमें भी मेरा थोड़ी सी टांगे नजर आ रही है और थोड़ा सा शोल्डर नजर आ रहा है। वो फोटो मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे डाला। इंस्टाग्राम पे तो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए, लेकिन यूट्यूब में बड़े भयानक कमेंट आए जो पढ़ करके मुझे लगा हाय राम, खून खोल जाए किसी का भी पढ़ करके। मैं नहीं पढ़ा, मैं कमेंट्स पढ़ ही नहीं पाता काफी टाइम से, अपनी वीडियोस भी नहीं देख पा रहा, व्लॉग भी नहीं देख पा रहा, मैं सही बताऊं मैं। पैसा आ गया तो कपड़े छोटे हो गए हैं, या कितनी गंदी लग रही है, इसको शर्म नहीं है, शर्म बेच खाइए, हे अल्लाह कुछ तो शर्म करो, हे भगवान, ऐसे करके बहुत सारे मैं ऐसे बता रही हूँ। एक तो ये बोलते थे कि हाय राम टांग तो देखो, पंजे जानवरों के पंजे लग रहे हैं, तो जानवर लग रही है, हे भगवान जानवर के पंजे, ऊपर से हिरनी, नीचे से है भैंसे वाले पैर, ऐसा कुछ कहने वाले हैं नहीं नहीं उसने तो कुछ नहीं बोला, तो मैंने अरे मैं आपको बता दूं, जब मेरे रेखा ने कपड़े को लेकर के बहुत स्टार्ट किया था यूट्यूब चैनल, उससे पहले रेखा ज्यादा शॉर्ट कपड़े पहनती थी। हम लोग मॉल वगैरह जाते थे, घूमने जाया करते थे। यूट्यूब आने से पहले ऐसे मत बोलो, शॉर्ट में हर तरीके के कपड़े पहनती हाँ, थी ओकेजन के हिसाब से, मतलब मॉल वगैरह जा रहे हैं या घूमने जा रहे हैं, ट्रिप पे हैं, तो उसके हिसाब से वो कपड़े पहन लिया। मंदिर जा रहे हैं, घर में सबके साथ है, तो उस हिसाब से अलग कपड़े पहन लिए। जब आप अकेले हनीमून पे जा रहे हैं तो वहाँ के हिसाब से कपड़े पहन लिए, आप घर के अंदर तो अलग कपड़े पहन लिए, चेंज होते रहते हैं ना। अभी फोटोशूट हो रहा है, लाइफ टाइम ये फोटोशूट रहने वाला है, उसके लिए इतना पैसा खर्च किया है हमने, तो अच्छा तो महसूस करेंगे। मैंने अलग से कपड़े लिए हैं जो कि मैं फॉर्मल कभी नहीं पहनता, अलग से परचेज करके। मुझे तो बोल नहीं रहे क्या आप तो फटी हुई जींस पहनते हैं? क्यों? आदमी मैं घुटना दिखा सकता हूँ फटा हुआ, लड़की नहीं दिखा सकती घुटना फटा हुआ। मेरा घुटना इनका घुटना दोनों सेम, एक फर्क है, मेरे बाल है, इनके में बाल नहीं है। मतलब मेरी भी तो यहाँ निक्कर में आ जाता हूँ, मुझे नहीं बोलते अरे क्या है भैया आप निक्कर में आ गए, आपको शर्म नहीं आ रही? हम लड़की व्यूअर्स है निक्कर में आगे बैठ के, निक्कर यहाँ तक है आपकी, और लड़की निक्कर पहन के आ जाए तो ये। लेकिन तुम्हारे पास पैसे आ गए तो बीबी के कपड़े छोटे कर दिए। अरे छोटे कर दिए, ये क्या बात हुई? पहले भी मैं अपनी वीडियोस दिखाऊंगी भाई, पहले भी मतलब मैं स्किन केयर दिखा रही हूँ, मैं टांगों के बाल हटाते हटाते आपको दिखा रही हूँ, मैं शार की वीडियो दिखा रही हूँ, बाथिंग रूटीन दिखा रही हूँ, तो वहां पर भी तो वेस्टर्न कपड़े पहने हुए ना, तब तो आपने कभी नहीं बोला। अभी मेरे फोटोशूट में बड़ा कमेंट करने के लिए आ गए। नहीं मैं कह रहा हूँ कि अभी तो मैंने निक्कर पहनी है, मतलब इनका नजर आ रहा है पैर में, क्या फर्क है? पुरानी फोटोज दिखाना तुम्हारे पास है अगर तो, क्योंकि मेरे पास नहीं है। हमारी लैपटॉप वगैरह से निकाल के मतलब हमारी पुरानी जो फोटोज हैं, तब हमारे पास ना पैसे थे ना कुछ था, तब की फोटोज भी हैं, तब भी हम ऐसे कपड़े पहनते थे, अभी भी पहन लेते हैं। मुझे भी कमेंट करते करो क्या फटी हुई जींस पहनी हो, शर्म नहीं आती क्या? ऐसे कपड़ों बोलो, से लेकर लड़कियों को क्यों बोला जाता है? एक बात मुझे अभी याद आ गई, एक तो ये
अरे यार बच्चों को तो छोड़ दो भाई, बच्चों के कपड़े ना मॉल में जाना आप, ठीक है, लड़की और लड़का उनकी निकरे ही मिलती हैं, स्कर्ट ही मिलते हैं, उनके सूट नहीं मिलते हैं। मिलते हैं वैसे सूट, ऐसा बहुत कुछ नहीं कम है, मिलते हैं हमारे ना। के पास है सूट, या 5 पर वो कुछ भी पहने यार। 5 महीने के बच्चे का सूट कहाँ मिलता है बताना, कहाँ मिलता है। हमारा जब 1 साल की हुई ना तब उसके ड्रेसिंग सेंस पे कमेंट आने लगे कि भाई ऐसे कैसे कपड़े पहना रहे हो, छोटे कपड़े अभी कमेंट आया तो जो मैं बता रहा हूँ कि हैं पहना लो छोटे छोटे कपड़े, वो लड़की भागेगी ना तब पछताना रोना। अरे भाई छोटे बच्चों तो छोड़ दो यार। बोल दो हाय। ओ हाय, हाय बोल दिया उसने, देख लो हाथ उठा के बोल दिया। वैसे भी कर क्या हुआ, बोलो बोलो बोलो। अभी 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 देखो मम्मा पापा। क्या हुआ? तो वही अब क्या बोले यार, वही देखा ए चीची देख कितने छोटे छोटे कपड़े पहन रही है चीची। शर्म लाज है ही नहीं कुछ, हैं पैसे क्या आ गए, करेक्टर ही गिरा दिया इन्होंने। क्या ड्रेस उतनी भी छोटी नहीं थी, लोग तो पता नहीं क्या क्या पहनते। एक कमेंट आया है ड्रेस उतनी बड़ी है पर वो ड्रेस घुटने तक ना पहुंची। बात कर रही हमें तो, हम पूछे अपने पति से है मैं भी पहन लूं ऐसे, इसका पति तो पहनने थे हैं मैं पहन लूं जी। एक बात बताओ, मैं मेरी ये पुराने शूट्स में दिखा रही हूँ जहाँ मैं स्किन केयर कर रही हूँ, या फिर मैं कपड़ों का हॉल दिखा रही हूँ, या मेरी पुरानी फोटोज देखो, इन सब में मेरी ड्रेसेस के ऊपर किसी का कोई कमेंट नहीं था। लेकिन मैंने अपने न्यूबॉर्न बेबी फोटोशूट में अगर ये ड्रेस पहनकर इतनी सुंदर फोटो खिंचवा ली, जो मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है, तुम्हें भी अच्छी लगी ना? हाँ यार। तो कुछ लोगों को क्यों इतना बुरा लग रहा है? ब्लैक वाली ड्रेस कह रहे हो ना, हाँ। उसका बड़ा फ्रेम निकालने वाले हैं हम चारों। हाँ। मैं नहीं, वो तो पहले से तय था। इतनी अच्छी फोटो की, अमारा के बाल देखो, अमारा को देखो कितनी प्यारी स्माइल है। और मैंने ट्रेडिशनल ड्रेस पे भी अपना फोटोशूट कराया तो था, मैटर्निटी वाला। हाँ वो साड़ी में कराया। कि खाली वेस्टर्न ही पहन रहे हैं, ट्रेडिशनल भी कराया वेस्टर्न भी कराया, दोनों। तो ट्रेडिशनल कराया तो खुश हो गए। एक कमेंट और था, आप क्यों भूल जाते हो, इंडिया में रह रहे हो, इंडिया में ही साड़ी पहननी चाहिए, सिंदूर यहाँ से यहाँ तक लगाओ, क्यों भूल जाते हो आप, ये छोटे कपड़े नहीं चलते यहाँ पर। अरे यार 8-10 पैकेज है, फोटो का सेटअप है, मान लो 6-7 सेटअप है। पैकेज वाली चीजें हम डिफेंड ही क्यों करें बाबू? नहीं मैं वही कह रहा हूँ, सब में साड़ी कैसे पहन ले यार, क्योंकि नॉर्मल ब्लॉग में तो साड़ी पहन के आते नहीं है, फोटो शूट है तो उसमें साड़ी पहन ले। करवा चौथ ब्लॉग थोड़ी ना बन रहा है, मंगलसूत्र पहना आपने, सूट पहनो, वेस्टर्न ड्रेस पहनो, ओकेजन सिचुएशन के हिसाब से पहनो। और उतने भद्दे और गंदे कपड़े नहीं थे, काफी अच्छे डिसेंट कपड़े लगे मुझे, आपको नहीं लगे तो दैट्स योर पर्सनल चॉइस एंड दैट्स माय चॉइस। अच्छा देखो, मेरे बेटे की बहू कल को आएगी यार, तुम लोग उसका भी जीना हराम ना कर दो। तो पहले ही बता रही हूँ, हमारी बहू हमारे सामने चाहे तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम भी पहन करके आए, हमारे साथ स्विमिंग पूल में जाए स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन करके, हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं अगर वेस्टर्न कपड़े पहनती हूँ तुम्हें प्रॉब्लम है? नहीं। मेरी सासू माँ को प्रॉब्लम है? नहीं, मुझे प्रॉब्लम है, मेरे मम्मी को नहीं है, तुम्हारे पापा को नहीं है। हमारा जब पहनेगी तो ये तो है ना कि इसकी वाइफ को बोलेंगे कि ऐसे नहीं पहनते हमारे यहाँ कपड़े, अखबार खोल लिया मेरे और हमारा पहने तभी आ रही है, देखा अभी तो मना नहीं कर रहे, मुझे मना कर रहे, सॉरी देखो ना। जब मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मेरे घर वालों का प्रॉब्लम नहीं है, तो मेरे कपड़े पहनने से आपको क्यों है? इसी तरीके से मेरी बहू जो आएगी ना भाई, वो बहुत ही लकी होने वाली है, मैं पहली बता रही हूँ। मेरा दामाद भी बहुत लकी होगा और दोस्त होंगे, है ना, बहू और दामाद नहीं होंगे, वो हमारे फ्रेंड होंगे, दोस्त होंगे। हाँ ठीक है। और हम उनको बिल्कुल कपड़ों के लिए रोक टोक नहीं करने वाले, हमारा को जो पहनना है पहने, सिचुएशन के हिसाब से कपड़े पहने। अब मंदिर में स्विमिंग कॉस्ट्यूम तो नहीं पहन सकते ना, है ना, और स्विमिंग पूल में साड़ी नहीं पहन सकते, ऑफिस में आप नहीं पहन के जा सकते, है ना, है तो ऑफिस में फॉर्मल ड्रेसेस पहनो, तो मतलब सिचुएशन के हिसाब से मेरे बच्चों को जो कपड़े पहनने होंगे मैं बिल्कुल उनको अलाउ करने वाली हूँ। हाँ मेरी बहू को भी अलाउ करूंगी, और जब मेरे बेटे की शादी होगी ना तो मैं इससे एक शर्त रखूंगी। पूछो क्या शर्त? मुझे तो भाव वही चाहिए जो मेरी तरह ड्रेस पहने। ऐसा कहोगी? नहीं क्या? अगर वो सूट पहनना चाहती है सूट पहने, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अरे यार मेन ना आपकी नीयत और आपकी सोच में होता है, कपड़े कुछ ही पहने, आप किस तरीके से देख रहे हो। हाँ इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी एरिया में या जहाँ लगता है कि ज्यादा लोग हैं और गुंडे टाइप के लोग हैं, छिचोरे लोग हैं, कि आप वहाँ ऐसे कपड़े पहन के चले गए, है ना। वहाँ भी आपको, है ना, समय स्थिति स्थान, ये 3 चीज हर फील्ड में हर जगह हर वक्त काम आती है। तो उस टाइम पे आपके उसके अकॉर्डिंग आपको अपने आप को चेंज करना होता है, ठीक है, याद रखो, समय स्थिति स्थान। बेटे की शादी मैं तभी करवाऊंगी जब वो अपने लिए अलग से घर ले ले, क्योंकि मैं बेटे की शादी के बाद बहू और बेटे को अपने साथ अपने घर में नहीं रखने वाली हूँ। या तो बेटा आप हमारे बराबर ही कोई फ्लोर खाली करवा के उसे परचेज कर लेना, हाँ, या तो किराए पे ले ले या फिर खरीद ले, ऊपर का फ्लोर या नीचे का फ्लोर, आजू बाजू का, सेम बिल्डिंग में या आसपास कहीं। या फिर हम इतना अपने आप को बनाए कि हम गिफ्ट दे दे एक हमारे को, एक शौर्यवीर को।
ठीक है। ये चीजें बाद में रखेंगे, पहले इसी को बोलेंगे भाई खुद के पैरों पे खड़े हो, खुद का लो, हम क्यों दें? नहीं फिर बाद में कहेंगे ना हमने 3 BHK दी है, अब तू बंगलो दे हमें। चैनल की लॉन्गेस्ट वीडियो होने वाली है। हम 2 घंटे से बैठे, बताइए कितने घंटे की वीडियो बनी है। एडिटर तो मेरी जान ले लेगी, ये इतना लंबा क्यों बना दिया? उसका काम बढ़ा दिया हमने। ठीक है, आज का बी नेचुरल वीडियो यहीं खत्म करते हैं। आप लोगों के बहुत प्यारे कमेंट आते हैं कि प्रिंस भैया, जीजू, अंकल, प्रिंस आप आया करो बी नेचुरल चैनल पे और कुछ ना कुछ चैलेंज वीडियो हो गया, टेस्टिंग वाला वीडियो हो गया, कुछ ना कुछ रहो। आप डेली आओ, दीदी के साथ बैठो, बस हमें हंसी आ जाएगी बस। तो आप लाइन से कमेंट्स करते रहो। तो धीरे धीरे प्लान कर रहे हैं, कुछ ऐसा वीडियो बनाया करेंगे, हफ्ते में एक दो दिन मैं आया करूंगा, ठीक है ना। चलिए आज का बी नेचुरल वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अभी तक मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले वीडियो देखिए, शॉर्ट्स देखिए, उसके बाद पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिए, और ये चैनल नहीं किया है, ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए और बुरा नहीं मानना है ना? प्लीज मेरी किसी बात को नकल करके बोल दिया है, ये कर दिया, सिर्फ हंसाने के लिए बोला है ना। आप जो भी हमें वीडियो देखते हैं, आप लोगों का थैंक्स है, दिल से शुक्रिया है। बस ये शब्दों को चुनाव अच्छा कीजिए, है ना भी करो कोई बात नहीं, कर दो, कैसे भी कमेंट कर दो, हेट कमेंट कर दो, पर याद रखिए कर्म वापस आता है, लौट के आएगा। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बाय, अच्छा ही मिलेगा। बाय बाय बुरे में भी अच्छा। बाय बाय। बाय।